जब कंजम्पशन और इनकम इक्वल होते हैं। इनकम का कर्व, इनकम का मतलब एग्रीगेट सप्लाई का कर्व 45 डिग्री का होता है और कंजम्पशन कर्व वाई एक्सिस एबव द ओरिजिन से स्टार्ट होता है ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, और उसके बाद ये भी पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, इंक्रीज करता है ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ इनकम और ड्यू टू कीनेसियन लॉ ऑफ कंजम्पशन। इनकम जैसे जैसे इंक्रीज हो कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है बट बाय लेसर अमाउंट। तो वो पॉइंट इनिशियली कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होता है तो वहां डिससेविंग होता है, और जब एक लेवल आता है जब कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो जाते हैं उसी को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। मतलब ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन और इनकम इक्वल होते हैं, मतलब सेविंग जीरो हो जाती है। ब्रेक इवन पॉइंट के पहले क्योंकि कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होता है तो डिस सेविंग होती है। ब्रेक इवन पॉइंट पर कंजम्पशन इनकम के इक्वल होता है इसलिए सेविंग जीरो होती है। ब्रेक इवन पॉइंट पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू 1 होता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का वैल्यू 0 होता है और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग पॉजिटिव होता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू लेस देन 1 होता है और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव ब्रेक इवन पॉइंट पर 0, ब्रेक इवन पॉइंट के पहले नेगेटिव और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद पॉजिटिव होता है। बंद कर।